एवेन्यू यही है रोड वगैरह के हिसाब से। ऑल्सो ट्रेन जो है वो भी इसी रास्ते से जाती है। एंड अगर आपको ये राइट हैंड साइड में ये जो कार्ड दिख रहा होगा ये वाला, आई नो आप पहले डॉज देखोगे बट जो Now comment down below if you agree on what I'm going to say right now। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दिसंबर जो मंथ है वो साल का सबसे फास्ट मंथ होता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि मंथ कैसे गया। अभी जब दिसंबर चालू होता है तब 1 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इट्स स्टिल फाइन, मतलब यू नो लाइक एटलीस्ट यू नो कि चलो मतलब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के लिए भी तैयारी करनी है या फिर गिफ्ट्स लेने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 28 से लेकर 25 तक टाइम गोज फास्ट बट एटलीस्ट यू स्टिल हैव अ लिटिल बिट जजमेंट ऑफ टाइम कि मतलब ओके 20, 21, 22, 23, 24th is Christmas Eve, 25th is Christmas Day, तो you know like you are a little aware of time। 25th के बाद से लेके 31st तक का टाइम कैसे वैनिश हो जाता है पता ही नहीं चलता। स्पेशली मतलब 26, 27, 28, 29, 30 ये दिन तो ऐसे मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब किसी को पता नहीं होता कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है। एवरीवन इज जस्ट वेटिंग फॉर न्यू ईयर्स ईव और फिर वंस यू आर लुकिंग एट द कैलेंडर इट्स 25th एंड देन बूम इट्स न्यू ईयर्स ईव। Do you also feel the same? Comment down below। Anyways, what's up guys? Welcome back to your channel। How are you all? Well, आज I must say कि काफ़ी टाइम बाद मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी महीनों बाद हमारा घर जो है वो थोड़ा सा एम्प्टी, थोड़ा खाली खाली लग रहा है। बिकॉज एज इट इज प्रियंजना हैज़ गॉन बैक टू इंडिया फॉर अ वेकेशन एंड देन ऑल्सो दुर्बा हैज़ गॉन आउट विद द फ्रेंड्स टुडे। तो फिर मैं अकेला ही हूँ घर में, तो फिर ऐसा एकदम बड़ा ही अकेला वाला फील आता है। एंड ऑनेस्टली आई फील दैट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ द वर्स्ट टाइम टू बी अलोन। बट एनीवेज आई एम एटलीस्ट हैप्पी दैट माई फ्रेंड्स आर एंजॉइंग एंड देन आगे आने वाले 2-3 दिनों बाद अपन भी सब एंजॉय करेंगे उनके साथ। गॉट माई सेल्फ अ हेयर कट, थोड़ा बहुत ऐसा अच्छा ग्रूम लगने के लिए। यहाँ पे वैसे मेरे घर के पास एक काफ़ी अच्छा वाला बार्बर शॉप है तो वहाँ पे जाता हूँ यूजुअली। आज मैंने डिसाइड किया है कि काफ़ी टाइम से स्कूटर पे व्लॉग नहीं बनाया, जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर है सेगवे का। एंड प्लीज़ डोंट माइंड द नॉइज़ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे घरों में वुडन फ्लोरिंग होता है, तो फिर वो पुराने जब घर हो जाते हैं तब थोड़ा बहुत वुड का आवाज़ ज़्यादा ही रहता है। तो एनीवेज आज मैं जाने वाला हूँ एक बार स्कूटर पे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक स्कूटर पे व्लॉग बनाते हैं। तो बाहर निकलने से पहले आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 2 degrees एंड इट फील्स लाइक -2 इफ़ यू कैन सी। सो अपने को आज तैयारी करना पड़ेगा बिकॉज नॉर्मल चलते टाइम ही इतना ठंडी लगता है, तो फिर स्कूटर पे यू डोंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ना विंडशील्ड ना कुछ, तो फिर अच्छा खासा 2 जैकेट वगैरह पहन के जाना पड़ता है। वेल राइडिंग इन द विंटर्स इज स्पेक्स बिकॉज आपके आँख में जो ठंडी ठंडी हवा जाती है देन आई स्टार्ट वाटरिंग, तो थोड़ा चश्मा टाइप पहनने से फ़ायदा होता है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ 0 नंबर का स्पेक्स। और फिर कोई मेरा तो ये अपना ब्लू लाइट फिल्टरिंग है, सम काइंड ऑफ आई प्रोटेक्शन इज डेफिनेटली हेल्पफुल। डोंट नो कि ये गोप्रो में लो लाइट कितना अच्छा दिखने वाला है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई बिकॉज ट्राई करने में क्या हर्ज नहीं। ओह नो, मैं ग्लव्स भूल गया। भाई साहब ये ग्लव्स के बिना स्कूटर चलाना बहुत बड़ा पाप है, बिकॉज जब आप फील्स लाइक -2 में स्कूटर चलाते हो तब इट्स इवन वर्स। एनीवेज नाउ वी आर सेट टू गो। हेडलाइट चालू एंड लेट्स गो। उतना ठंडा नहीं है आई थिंक, आज हवा थोड़ी कम है करके इट्स नाइस। सो मैं जिस सबवे में जाने वाला हूँ अभी टू पिकअप माई डिनर वो है 5th एवेन्यू पे। एंड जहाँ पे मैं रहता हूँ दैट इज़ क्लोजर टू द 3rd एवेन्यू। तो फिर मैं आपको अभी 5th एवेन्यू से 3rd एवेन्यू जाकर दिखाऊंगा। और ये फोर्ड का ट्रक देखो, आई लव दिस काइंड ऑफ ट्रक्स, गुड ट्रक का। 3rd एफ की एक और अच्छी बात है कि 3rd एफ पे बाइक लेन है, पर वो यहाँ तक ही है, आगे का पता नहीं, आगे गायब हो जाती। लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस टाइम सब थे, निखिल, शोभित, शानिस, हम बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मज़ा कर रहे थे। अपना दोस्त भरत भी था, तो फिर भरत के साथ भी अपन ड्राइव पे गए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और अभी मेरे को लेफ़्ट जाना है तो मैं आऊँगा यहाँ पे, वरना यूजुअली आई राइड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड बिकॉज वो फिर बाइक लेन समझ के लोग थोड़ी जगह देते हैं एंड इट्स सेफ ऑल्सो।
एवेन्यू यही है रोड वगैरह के हिसाब से। ऑल्सो ट्रेन जो है वो भी इसी रास्ते से जाती है। एंड अगर आपको ये राइट हैंड साइड में ये जो कार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, आई नो आप पहले डॉज देखोगे, बट जो कार्ट था वो दैट इज़ वन ऑफ आर लेट नाइट वड़ा पाव कार्ट, जैसा चिकन ओवर राइस कार्ट। आई थिंक मैंने स्नो वाले ब्लॉग में बोला था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा चिकन ओवर राइस, फलाफल ओवर राइस, फिर वेजिटेरियन वो सब मिलता है। एंड ओवरऑल द टेस्ट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड रात भर खुला रहता है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको लाइक इफ़ यू आर स्टूडियस एंड यू आर स्टडिंग लेट नाइट, तो फिर आपको आराम से रात तक खाने मिलेगा वहाँ पे। वैसे अपने को जाना है 75th स्ट्रीट पे, तो इसलिए थोड़ा टाइम अभी 4th एफ पे कंटिन्यू करूँगा एंड देन आई विल गो ओवर टू 75th स्ट्रीट, मतलब लेफ्ट में जाऊँगा जहाँ पे है 3rd एवेन्यू। ये यूपीएस वाले चाचा क्यों रुके बीच में, हम जाए कहाँ से? चलो साइड से निकल जाता। थैंक यू। एंड बिकॉज अभी सबवे अपना साइड वॉक पे है, इस वाले अलग वाले, तो अपन साइड वॉक से यहाँ पे आ गए। एंड आई जस्ट होप इट्स ओपन। या इट्स ओपन, थैंक गॉड इट्स ओपन। तो कभी कभी ना जल्दी बंद हो जाता है यहाँ पे। के सारे शॉप्स की अच्छी बात है कि आप अपना स्कूटर लेके जा सकते हो, अंदर पार्क कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। यहाँ पे रख दिया स्कूटर एंड अभी अपन अपना ऑर्डर देने जाएंगे। एवरीथिंग बट नो लेटेस। चिपोटले साउथ वेस्ट, हनी मस्टर्ड एंड यू कैन पुट सम रैंच। ऑलराइट, सो ऑर्डर पिक्ड अप। अभी अपन जाते हैं घर पे। ओके, सो दैट वाज क्विक। मास्क अभी निकाला बिकॉज एज इट इज़ कोई पास होने नहीं वाला 6 फीट में। चश्मा रहेगा, चश्मा। सो अभी एक टिप देता हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग टू द यूएस एज अ स्टूडेंट। स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ऐसा लगता है सबको कि मतलब स्पेशली व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एवरी डॉलर इनटू रुपीज़ एंड थिंकिंग कि अरे ये इतना है, इतने का है, इतने का है। ऑब्वियसली यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लाइक 1 or 2 डॉलर्स। मतलब इफ़ यू थिंक कि एक बेसिक मील के लिए 100-200 रुपया, यू नो लाइक इन इनिशियल डेज में कन्वर्टिंग, इफ़ यू थिंक कि 100-200 रुपया बहुत होता है, तो यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फॉर 1 or 2 डॉलर्स एक्सेप्ट फॉर 1 पिज़्ज़ा स्लाइस। मतलब सबसे सस्ता आई थिंक मैंने वही देखा है, $1 में 1 पिज़्ज़ा स्लाइस मिलता है, वो भी हर एक नेबरहुड में नहीं, कुछ कुछ जगह में मिलता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि वन ऑफ द चीपेस्ट बट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो पेट भरने वाला चीज़ इस सबवे का सैंडविच। एंड बाय दैट आई मीन एक सबवे का सैंडविच आता है एक्चुअली, मतलब नॉट जस्ट वन बट 4-5 टाइप के आता है। यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट एंड दैट इज़ फॉर $5। मतलब टैक्स पकड़ के ऑलमोस्ट 550 तक पकड़ सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मील्स यू कैन गेट, स्पेशली यू नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा डॉन्टिंग लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है खाने में, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट, तो फिर वैसे टाइम पे सबवे का सैंडविच इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज $5-5.5 में यू नो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स विच इज़ गुड। अगर आपको चिकन आई डोंट थिंक ऑप्शन होता है, इटालियन सॉसेज मिलता है, देयर इज़ अ ऑप्शन फॉर वेज, फलाफल है और वेजी डिलाइट है। साल रह के मैंने सीखा है, वही शेयर कर दिया आपके साथ। अभी अपन चले घर, बहुत थक गए। एंड आई एम बैक होम। अच्छे से सबवे खा लिया बैठ के। आपको नहीं दिखाया बिकॉज सबवे में क्या है नया दिखाने जैसा। सो आई वांटेड टू टेल यू दिस रियली नाइस थिंग। आपने तो ऑब्वियसली टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। येस, आई गिफ्टेड माई मॉम हर फर्स्ट एवर एप्पल आईफोन। आई नो अभी कुछ लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत छोटी बात होगी, बट फॉर मी इट इज़ अ रियली बिग थिंग बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं वो बच्चा था फैमिली में जो सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड है। सबसे लेटेस्ट फ़ोन्स मेरे पास है, सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर्स मेरे पास थे। सो जो मैं बोलता था वो मुझे मिलता था, गाड़ी बोलो, बाइक बोलो। आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड किड। तो फिर स्टार्टिंग से मुझे उतना सेविंग का या फिर यू नो लाइक अर्निंग वाला जो एक फील होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, वो मुझे थोड़ा लेट आया। स्पेशली दैट स्टार्टेड आफ्टर आई केम टू द US। फिर बाद में यू नो लाइक when you start getting the understanding of
यू हैव टू रीपे योर लोन, यू हैव टू पे योर रेंट ऑन योर ओन, यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन, वो सब चीज़ें जब हुई तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाउ मच माई पेरेंट्स यूज्ड टू डू फॉर मी, एंड कंपैरेटिवली मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया था शायद उनके लिए। तो फिर इसलिए जब से जॉब लगी है तब से आई कीप गिफ्टिंग देम समथिंग और द अदर, कभी कॉफ़ी मशीन, कभी कोई इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जो यूजुअली हाउस होल्ड की चीज़ें होती है, या फिर जैसे कि अभी मॉम को ये आईफोन दिया, एंड स्पेशली दिस आईफोन इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज जब आप इतना दूर डिस्टेंस रहते हो तो व्हाट्सएप कॉल का जो क्वालिटी हो एकदम बहुत ही ख़राब हो जाता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बट व्हाट्सएप कॉल इज़ डेफिनेटली लाइक नॉट एज गुड एज फेस टाइम कॉल, एंड बिकॉज आई हैव आईफोन एंड नाउ मॉम हैज़ आईफोन, एंड मम्मी से सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, डैड से थोड़ी ज़्यादा बात करता हूँ मम्मी से, तो वो फेस टाइम वीडियो कॉल करने में इट्स लाइक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एंड मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट इट इज़ हाउ इट इज़, लाइक पीपल हु यूज़ एप्पल फ़ोन्स, आपको तो पता ही होगा। आई समटाइम्स फील ग्लैड कि न्यूयॉर्क शहर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। प्रॉब्ली दिस इज़ माई लर्निंग फ्रॉम दिस ईयर, स्पेशली 2020, कि मुझे इतना कुछ सिखाया है कि लाइक यू कैन से इन अ वे कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाया है। एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस अमेजिंग सिटी कि लाइक वो एक ट्रांजिशन आना बहुत ज़रूरी था। मेरे टाइम में शायद थोड़ा लेट आया। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि वॉट एवर थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ, ऑलवेज लर्न टू सेलिब्रेट दैम। जस्ट बिकॉज कि आपकी उम्र में किसी और ने कुछ और बड़ी चीज़ की है, दैट डजंट मीन कि यू डू नॉट सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। वेन एवर यू गेट योर अचीवमेंट्स, मेक इट अ पॉइंट दैट यू सेलिब्रेट दैम, बिकॉज जब आपको आपकी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करने की खुशी मिलती है तभी आप आगे जाके और भी कुछ बड़ा करोगे और भी कुछ अच्छा सोचोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर टू सेलिब्रेट ऑल योर अचीवमेंट्स। बस मैंने आपको बता के सेलिब्रेट कर दिया। एक वीडियो डाल दूंगा जब मॉम ने एक्चुअली वो फ़ोन खोला था, मैंने एक अच्छा सा कवर भी लिया था उसके लिए। एंड थैंक्स टू मेहुल फॉर गेटिंग मी दिस अमेजिंग डील। अपना मेहुल कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता है एप्पल प्रोडक्ट के साथ, कांटेक्ट कर लो उसको कभी ज़रूरत पड़े। तो एनीवेज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शायद अभी न्यू ईयर्स वाला व्लॉग ही होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट योर प्लान्स आर फॉर न्यू ईयर्स ईव। क्या आपके शहर में आपको बाहर जाने की परमिशन है, नहीं है, घूमने की परमिशन है, नहीं है, जो भी है जैसा भी है ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।